हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का 6 सवाल लगा चुके थे और प्रश्नावली 2.2 का जो सेकंड टाइप का सवाल उसको लगाने वाले हैं। जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। एक बार फिर से, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। चलो पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारा है पहला कि 1/4 और 4, इसको हमको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो इस सवाल को करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको एक फार्मूला खाली याद रखना है। आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या याद करना है? उसको लिखने का तरीका बहुत आसान है। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद px के शून्य, माना द्विघात बहुपद px के शून्य अल्फा व बीटा। माना द्विघात बहुपद, बहुपद में द्विघात बहुपद है क्योंकि द्विघात बहुपद उसमें क्या करना है? याद करना है। माना द्विघात बहुपद px के शून्य अल्फा और बीटा। तो हमको पहला क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब पहला शून्यकों का योग दिया है और दूसरा क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक दिया। तब हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं p ऑफ x इक्वल द के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला इसको याद रखिएगा, ठीक है। p ऑफ x इक्वल द के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4 हो जाएगा, माइनस को सब तोड़ देंगे 1/4x प्लस 1 होगा। देखो नीचे कितना है, जितना नीचे रहे उतना के का मान रखते हैं। नीचे कितना है? 4, तो के का मान कितना रखेंगे? 4 पर। के बराबर 4 पर, तो p ऑफ x इक्वल द 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1। p ऑफ x करेंगे तो 4 एक नम 4x स्क्वायर, यहाँ से 4 से 4 खत्म, 1x बचा, फिर 4 एक नम 4। तो किस केस में कराएं? इस केस में कराएंगे तो 4 गुणे 1/4x कैसे कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा? द्विघात बहुपद। तो 1/4। एक चीज ध्यान देना कि जो हमको पहला दिया, पहला अक्षर जो दिया, ठीक है, उत्तर में देखो पहला दिया है ना, ये पहला हमको हमेशा दिया रहेगा अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसरा दिया रहता है वो हमेशा दिया रहता है अल्फा इंटू बीटा। पहला सवाल मेरा हो गया यहाँ पे। फिर जिसको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। फिर देन आफ्टर हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो फिर चलिए अब अपना दूसरा सवाल लगाते हैं। सेम सवाल है, सेम इसी तरह करना। तो फिर लिखते हैं हम उसी तरह, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा। अल्फा और बीटा मतलब पहला क्या दिया है? अल्फा और बीटा √2, पहला ये होता है और दूसरा गुणनफल होता है। तो तब हमको पता है कि px बराबर क्या होता है? कि ये फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल द एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2x प्लस 1/3। नीचे कितना है? 3। नीचे जो है उसी का मान होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे नीचे कितना है? 3 है, तो k का मान कितना होगा? 3 पर। k बराबर 3 पर देखा जाए तो p ऑफ x इक्वल द 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। मतलब कोष्टक क्या कहता है कि गुणा करा दूं, 3 का गुणा आगे कराएंगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब जब भी हमने ऐसा किया है कि 3 गुणे √2 कराते हैं तो क्या 6 आता है कि 3√2 आता है? देखो इसके पास क्या अंडर रूट है, इसके पास अंडर रूट है। अब जब दोनों आगे बराबर ने शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमेशा समझ लेना जब दो आदमी बराबर न हो तो शादी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 गुणे 2 कराएंगे तो क्या आएगा? 3√2 है। और 3 का जब इसमें कराएंगे 3 गुणे 1/3, 3 से 3 खत्म, तो क्या आ गया? 1। तो मेरा सेकंड वाले का आंसर ये आ गया। तो इसमें किसी को डाउट नहीं तो थर्ड भी लगा लेते हैं। थर्ड नंबर मेरा क्या कहता है यहाँ पे? सेकंड नंबर है
थर्ड नंबर वाला कह रहा है, थर्ड नंबर में नंबर दिया है मेरा 0,√5। क्या दिया है? 0,√5। सेम इसी तरह लिखेंगे माना द्विघात बहुपद माना द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा व अल्फा बीटा मान लिया। तो हमको पता है कि पहला अल्फा प्लस बीटा रहता है और दूसरा अल्फा इंटू बीटा रहता है। ठीक है, हमको पता है तब क्या होगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पी ऑफ एक्स इक्वल द फिक्स पैटर्न है, फिक्स है ना। के का मान कितना है, के का मान नहीं लगेगा, पहले इसको हल करें। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0x प्लस √5। 0 मतलब कुछ नहीं होता, हमको नीचे कुछ नहीं मिल रहा ना, नीचे कुछ नहीं तो वहाँ के बराबर 1 पर, कितने पर, के बराबर 1 पर। तो पी ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। जब नीचे कुछ नहीं मिले तो वहाँ पे के का वैल्यू क्या रख दो, 1। तो मेरा 2 और तीसरा नंबर का सवाल हो गया। देखिए कितना सिंपल है। तो फिर जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट मार सकता है। फिर देन आफ्टर हम 3 सवाल और उसको लगाते हैं। तो फिर हम देखते हैं 2-3 सवाल है, 4-5-6 और है। ठीक है, 3 सवाल उसके बाद सेम तरीका है, कुछ नहीं करना। फिर क्या लिखेंगे हम, माना द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा व बीटा। तो इस केस में पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा इंटू बीटा 1। पहला योगफल दूसरा गुणनफल होता है। ठीक है, हमको पता है तब पी ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। होता ही नहीं होता है, होता है कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 1x प्लस 1। जब नीचे कॉमन कुछ न मिले, नीचे कुछ मिला नहीं मिला, तो वहाँ पे के का मान कितना रखते हैं, 1 पर, के बराबर 1 पर। तो पी ऑफ एक्स इक्वल था एक रखोगे तो 1 ही आता है। ठीक है ना, इसका फिक्स पैटर्न है भाई, कुछ भी नहीं करना। और पेपर में सवाल देता है इस तरह। यहाँ पे भी लिखेंगे माना द्विघात बहुपद px के शून्यक, माना द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा व बीटा। जब किसी चीज के दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं तो उनका योगफल कितना होता है, पहला क्या रहता है योगफल और दूसरा क्या रहता है गुणनफल। तो हमको तब पता है, तब क्या पता है कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के का मान छोड़ो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4x प्लस 1/4। चलो हल करते हैं। माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। नीचे कितना है 4, तो के बराबर 4 पर, के बराबर 4 पर। तो पी ऑफ एक्स इक्वल 4 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। जब 4 से गुणा कराएंगे तो पी ऑफ एक्स बराबर होगा 4 करना 4x स्क्वायर, 4 से 4 कटा 1x प्लस, भाई इसका इसमें कराओगे तो 4 × 1/4 होगा, 4 से 4 खत्म हो गया। इसका मैंने 5 तक सवाल लगा दिया, छोटा सवाल आपको लगाना है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार सकता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। एंड जो 5वें नंबर का सवाल है वो आप घर पे लगा लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो फिर कल की क्लास में हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो, आपसे अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। तब तक ये टाटा और बाय प्यारे बच्चों।